ट्रांसफॉर्मर इधर लगाएगा कोई भी, लगाने दूंगा नहीं। तुम लोग करते, स्थानिक लोग एक्सेप्ट करने का नाही, चुपचाप खडे रहते. असा ट्रान्सफॉर्मर आता मुलीची जाण गेली, बरोबर आहे. अजून दुसरी गोष्ट आपल्याला इकडे परिसरात आतापर्यंत लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन आहे, हे आमच्यामुळे मेंटेन आहे आणि आमच्या कार्यकर्त्यामुळे मेंटेन आहे. अरे आरिफ भाई बोलो, कब बोलोगे? अगर तुम उनको साफ को तुम ये नहीं देते हो स्टेटस तो कैसा चलेगा? मेरे को तुम बोलो, क्या हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, बच्ची की जान गई है, फिर भी तुम ऐसा जूना ट्रांसफॉर्मर लाके लगाएंगे? कोई भी हो, मैं लगाने दूंगा नहीं. लापरवाहियां जो हो रही हैं सामने, अभी भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर है जो ये नहीं है, कवर लगा हुए नहीं है. आप स्वीकार करते हैं कि आप लोगों की गलती है बहुत बड़ी? सर गलती है हमारी, तो हमको अगर बजट की बात करना नहीं, उसको कवर लगाने की प्रोसेस हमारी चालू है. गलती मान रहे हैं, आपकी गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है क्या? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ सोपारा गांव में, और सोपारा गांव में जो कल बीती रात 8:30 बजे के आसपास जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद वहाँ ट्रांसफार्मर बदलने का काम चल रहा है. लेकिन पूर्व नगर सेवक जो समीर है, उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से जो ट्रांसफार्मर लाया गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है. आई हम समीर से बात करने का बाद प्रयास करेंगे कि आखिर वो लगातार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से लापरवाही हुई है, एक बच्ची की जान जा चुकी है, ऐसे में अब MSCB महावितरण का जो अधिकारी है वो सोच बूझ के काम करे और कहीं ना कहीं सही ढंग से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा के दे, और वो बंदे को भी मिलना चाहिए. अभी तक हम लोगों ने FIR का कुछ भी मामला किया नहीं. कॉम्पेंसेशन मिलेगा. हाँ, ये कॉम्पेंसेशन है, चालू है, FIR करो. नहीं. समीर जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर आया बदली करने के लिए, उस पर क्या कुछ कहना है? ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा डिफेक्टिव है, हमको ऐसा लग रहा है. डिफेक्टिव नहीं है, थोड़ा सील विल लगा हुआ आया है, चालू होगा. लेकिन हमने साहब से रिक्वेस्ट की कि वो ट्रांसफर हमको नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए? अरे यार इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी और कौन सा ये ट्रांसफॉर्मर लगाने का? हमको साहब नया ट्रांसफॉर्मर प्लीज़ लगा के दे, ठीक है? क्या आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हो गया है तो अब मुआवजे की मांग हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुआवजा जो है MSCB की तरफ से जो भी मुआवजा वो जो मांग कर रहे हैं, वो मुआवजा उनको मिलेगा, बच्ची को भी मिलेगा और उनको जो है जो इंजर्ड हुए सीरियसली उनको भी मिलेगा. क्या क्या मांग है समीर जी आपकी? देखो, जो नियम में बैठता है और जो उसके बच्ची के माँ बाप है, बच्ची के माँ बाप उसके डॉक्यूमेंट्स लेके हम प्रेजेंट करेंगे साहब को. मेरा लेटर अभी आ रहा है, और उसके बाद वो जो बेकरी वाला जो कर्मचारी है उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग आते हैं आपके पास. नियम में MSCB के जो भी मुआवजा बैठता है, हम जो मांगेंगे आप तो देने वाले नहीं हो, लेकिन आपके नियम में जो बैठता है वो उनको मिलना चाहिए. ऐसा मैं पूरे डांगेवाड़ी ग्रामस्थ की तरफ से आपको रिक्वेस्ट. लापरवाही बहुत ज़्यादा होती है MSCB हुई है ना, हुई है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं. जो हो रही है सामने, अभी भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर है जो ये नहीं है, कवर लगा हुए नहीं है. आप स्वीकार करते हैं कि आप लोगों की गलती है बहुत बड़ी? सर गलती है हमारी, उसको कवर लगाने की प्रोसेस हमारी चालू है. गलती मान रहे हैं, आपकी गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है, क्या लगता नहीं बहुत बड़ा गलती, उसको आप गलती मान लीजिए, बस खत्म? नहीं, हम खत्म नहीं, उसको हम ठीक है सर. कैसा है, हमारी रिक्वेस्ट है, अभी जो हादसा हो गया, अभी हमको हमारे आगे के काम कैसे करके मिलते हैं वो अभी आपके माध्यम के थ्रू कब तक हो जाएगा? सारा सुरक्षित हो जाएगा, सारा कवर हो जाएगा? अभी ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम इमीडिएटली, आज नहीं तो कल उसको कवर करेंगे. नया जब ट्रांसफार्मर लगेगा उसके बाद कवर करेंगे, और बाकी जो है बाकी भी ट्रांसफार्मर 15-20 में हम कर देंगे. समीर जी, जिस तरह से आश्वासन दे रहे हैं, क्या लगता है कि पूरी तरह आश्वासन में आश्वासन तो अभी देखो कई सालों से हमको मिला है. जब 2 साल पहले हमने लेटरबाजी की है, उसमें कोविड के बाद की थी, क्योंकि कोविड में क्या हुआ था, कोविड में जो ये जो था मोहल्ले में पब्लिक ज़्यादा रहती थी, उस वक्त ये धोखा था कि कभी भी ये मामला अगर हुआ तो कल भी अगर बारिश नहीं थी तो बहुत बड़ा साहब ये मामला हो सकता था, बहुत बड़ा. लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तब से जब लेटरबाजी की अभी तक वो काम नहीं हुआ है, तो अभी जान गई है, इससे ज़्यादा और वेट क्या हो सकता है? आपने कंट्रोल किया, नहीं तो लोग आक्रोशित होते थे. डेफिनेटली कल जब अलवी साहब आप पे आए, मेरे 2 पुलिस वालों से थोड़ी बहस हो गई. उन्होंने बोला, मैंने बोला अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप लोगों को शांत रहने को बोलेंगे, तो लोगों की तरफ से मैं बोलता मैं तो नहीं बैठूंगा शांत. अच्छा, अगर यही सिलसिला रहा तो शांत बैठने वाले नहीं? मैं तो शांत नहीं बैठूंगा. ये तो मैं आपको, मैंने वहाँ पे भी बोला, ये एरिया से कुछ भी MSCB का काम, भले तुम यहाँ पे पूरा लाइट खंडित करो, लेकिन हम किसी को ये जो बेसिक काम है वही डिमांड कर रहे हैं, जो MSCB के बेसिक काम है वही डिमांड कर रहे हैं, और कुछ डिमांड नहीं कर रहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वो हमको अगर बजट की बात करना नहीं, वो प्लीज़ तू चुप बैठ. वो हमको नहीं मालूम बजट है या नहीं है, वो XYZ है, तुरंत पास है नहीं है. अभी हादसा जो हुआ है इसमें हमारे यहाँ के सब बंच कंडक्टर वाली वायर और ये जो है
वो सब ट्रांसफार्मर के कवर और ट्रांसफार्मर है, ये करके चाहिए। और जो हादसा हुआ है, देखो हम बात को आगे बढ़ाना, अगर लोगों को बोलेंगे तो बहुत आगे बात बढ़ सकती है, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पूरा काम तुरंत 2 से 3 दिन में करवा दो। तो यहाँ पर समीर थे और पूर्व नगर सेवक, इनका साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार से हादसा हुआ अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, जो नियम में बैठता है उसे मुआवजा दिया जाए। और साफ तौर पे कहा गया है कि जिन जिन ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी सुरक्षा कवच नहीं है, वहाँ सुरक्षा कवच लगाया जाए और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी देखते हुए उसे बढ़ाया भी जाए। इसके अलावा जो वायर खुले हैं इनकी भी सुविधा की जाए। इन सभी बातों को अधिकारी और पूर्व नगर सेवक ने सामने हुई है। अब इन सभी बातों पे आश्वासन तो मिला है, अब देखना ये होगा कि धरातल पर कब तक आता है।